नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट पहले डिस्कस करेंगे। आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, उसके बाद में डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। वीकली चार्ट में कुछ मुझे लगेगा तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और अंत में हम 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे, फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मतलब सोमवार के दिन मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, वर्ल्ड का सेंटिमेंट्स कैसा रहने वाला है 2 दिन में, उसके बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो निफ्टी वापस घूम फिर के उसी ट्रेंड लाइन के आसपास तक आ चुका है। मतलब मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मतलब इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके 2-3 दिन होल्ड किया नीचे और वापस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके थोड़ा सा ऊपर आके क्लोजिंग करके गया है। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी इम्पोर्टेंट है 26,000 लेवल का निकालने का। तो ये दो लेवल है 26,000 और ये ट्रेंड लाइन का जो यहाँ पे जोन निकल के आ रहा है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है आगे। देखो अभी आज का जो मार्केट था, आज मार्केट ने गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर ये 26,950 के आसपास यहाँ पे सस्टेन किया और हमारी जो BTST ट्रेड थी हमारी कॉल में, उसको हमने यहाँ पे एग्जिट किया और इसमें एक लगभग 50 पॉइंट का, मतलब यहाँ पे मुझे 60 पॉइंट का लगभग यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है प्रीमियम में। तो अच्छा प्रॉफिट हुआ है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, क्योंकि 60 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं निफ्टी में निकालना। तो हमारे BTST ट्रेड में हमारा ये प्रॉफिट होके यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया और फिर यहाँ से मार्केट ने ज़्यादा बड़ी मोमेंटम नहीं की। जहाँ पे ये सुबह का हाई लगाया था लगभग उसी के आसपास ये लगभग ये पूरे दिन यहाँ पे हाई लगाता रहा और ये उसके ऊपर गया नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो नीचे आके वापस ये थोड़ी सी मोमेंटम ऊपर करके गया है, लेकिन क्लोजिंग 25,966 पे हुई है। लगभग 150 पॉइंट कल की क्लोजिंग से नीचे आके ऊपर आके क्लोजिंग करके गया है निफ्टी। तो यहाँ पे आप अगर आज यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड करते तो कहाँ करते? आपको ट्रेड करनी थी पहली कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पे और दूसरी ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते थे तो यहाँ पे इस सपोर्ट के बाद में जब मार्केट ऊपर निकल रहा था तब आप यहाँ पे कर सकते थे। 2 जगह थी, उसके बाद कोई यहाँ पे मोमेंटम नहीं थी जैसा ट्रेड करने लायक ऑप्शन बायर के लिए। दोस्तों बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी ने भी आज यहाँ पे गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद ये एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे फंसा और फिर ये थोड़ा सा वापस नीचे आया, यहाँ पे क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे करके ये ऊपर गया और 59,150 के आसपास हाई लगाने के बाद ये 59,050 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। लगभग ये भी 156 पॉइंट पिछली क्लोजिंग से ऊपर आके क्लोजिंग करके गया है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी थी तो आपको ट्रेड करनी थी इस जगह के आसपास। जब ये यहाँ से वापस नीचे जा रहा था तो ये आपको एक मोमेंटम पकड़ में आ सकती थी। दूसरी मोमेंटम हुई थी जब ये इस रेंज को यहाँ पे वापस ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे आपको ट्रेड करनी थी। 2 जगह थी, आप किस जगह पे यहाँ पे ट्रेड किए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप खुलकर बता सकते हैं। देखो वीडियो मेरा बनाने का एक ही मोटिव है कि मैं जो करता हूँ वही आप मैं यहाँ पे वीडियो में बताता हूँ और मैं यहाँ पे जो बताता हूँ मैं उसी को लाइव मार्केट में फॉलो करता हूँ, मैं कोई अलग चीज़ नहीं करता हूँ। हाँ, हमारा एक सेटअप है निफ्टी का, उसमें मैं लगभग यहाँ पे डेली जब बनता है तो उस पर ट्रेड करता हूँ, लेकिन वो अलग है। बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखो दोस्तों, यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो कैंडल बनी है कल की कैंडल के अंदर कैंडल बनी हुई है। अब ये कैंडल किस तरफ ब्रेक करती है ये सोमवार को यहाँ पे पता चलेगा। देखो मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक बैड न्यूज़ यहाँ पे चल रही है, क्योंकि जापान ने 25 बेसिस पॉइंट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सोमवार के दिन थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जापान की जो न्यूज़ थी वो लाइव मार्केट से थोड़ा सा पहले आई हुई है। तो इसका इफेक्ट हमारे मार्केट में, लाइव मार्केट में, इंट्राडे में देखने को नहीं मिला है। आज पूरा दिन मार्केट को ऊपर की साइड में जो यहाँ पे बायर्स है उन्होंने यहाँ पे ऊपर की साइड में रखा था और ऊपर की साइड में रख के यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर ये सोमवार के दिन गिराना चाहते हैं तो मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग देंगे। डेली चार्ट पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है ये जो लेवल है,
ये 58,800 का जो लेवल है, इसके नीचे की क्लोजिंग ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नीचे की तरफ यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए। ऊपर के लिए अब जब तक इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है तब तक बड़ी मोमेंटम यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं आने वाला ही। इसके बीच में जब तक रहेगा हम यहाँ पे पेशेंसली वेट करेंगे। मार्केट पेशेंस टेस्ट करेगा, हमें बिल्कुल भी यहाँ पे अपना पेशेंस नहीं गंवाना है, हमें पेशेंसली मार्केट के साथ में यहाँ पे वेट करना है। निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे, निफ्टी ने अभी भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग बराबर नहीं दी है। देखो यहाँ पे ये क्लोजिंग आपको दिख रही होगी, लेकिन ये क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है कि इस कैंडल के हाई के ऊपर सोमवार के दिन ट्रेड करना स्टार्ट करें। देखो ये क्लोजिंग जो है एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन के लेवल के पास में हुई है, तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा 26, ये जो लेवल का यहाँ पे इस लेवल है 26,000, और ये जो आज की जो कैंडल है इसका हाई जो है, इस हाई को अगर ये ब्रेक करता है सोमवार के दिन तो यहाँ पे अच्छी मोमेंटम हो सकती है, वो हो सकती है यहाँ तक। ये 200 का लेवल जो है ये यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आपको कम रिस्क में जाना है तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में आप पोजीशन बना सकते हैं। नीचे की मोमेंटम इस लो के नीचे होने वाली है, तो ये लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके नीचे की क्लोजिंग के बाद हम नीचे की पोजीशन बनाना निफ्टी में स्टार्ट करेंगे। वीकली कैंडल पे मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करके नेक्स्ट यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट देखोगे, निफ्टी ने हायर लेवल के थोड़ा सा एग्जैक्ट नीचे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे देखो ये इम्पोर्टेंट हो गया कि यहाँ पे ये ओपनिंग दे 26,000 को, ये ओपनिंग देने के बाद यहाँ पे रेंज बना के ब्रेक करे, तो यहाँ पे शॉर्ट्स कवरिंग मूव आएगा और अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करनी है। अगर ये यहाँ पे रेंज बना के नीचे निकलेगा तो वापस यहाँ तक आ सकता है, 900 सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट का काम कर सकती है। इस दोनों को आप यहाँ पे नज़र बनाए रखना। अगर नीचे की यहाँ पे ट्रेड करनी है तो थोड़ी सी कम क्वांटिटी में, इस लो को अगर ब्रेक करता है तो फिर ये बराबर से यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे हम बड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। 26,000 के आसपास ये गैप अप होता है तो यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा। पहली ट्रेड के लिए आप यहाँ पे नीचे की ट्रेड कर सकते हैं, कम क्वांटिटी रखना। अगर ये सस्टेन हो गया और यहाँ पे कोई रेंज बनती है और रेंज को ऊपर निकालता है तो फिर यहाँ पे अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ 100-120 पॉइंट की आने वाली है, तो उसके लिए आप यहाँ पे रेडी रह सकते हैं। अगर निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन मिले आपको इस ट्रेंड लाइन के नीचे या फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो यहाँ पे आप बिल्कुल वेट करना, क्योंकि यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है, ये नेगेटिव सेटअप है। अगर ये इस नेकलाइन को यहाँ पे ब्रेक करेगा सोमवार के दिन तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है और नीचे की तरफ यहाँ पे मोमेंटम होती है तो मैं बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे लेने की कोशिश करूँगा। सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो वापस इस क्लोजिंग के आसपास तक आ सकता है, इसको मैं अवॉइड करूँगा। सेम आप देखोगे निफ्टी में भी सेम यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, एक छोटा सा एम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ये नेकलाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये कैप अप ओपनिंग ना देता है, फ्लैट ओपनिंग देके फिर नीचे आता है तो फिर ये यहाँ तक पहला मोमेंटम कर सकता है। इसको ब्रेक करेगा तो बड़ी गिरावट यहाँ पे आ सकती है। अगर ये यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो वापस यहाँ पे ऊपर की मोमेंटम हो सकती है, 59,200 के आसपास तक जा सकता है। अगर ये गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो गैप अप अगर होता है 200 के आसपास या 150 के आसपास, तो यहाँ पे एक नीचे की मोमेंटम पहली मोमेंटम होगी, उसको आप नीचे की तरफ यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट प्लान होगा। यहाँ पे अगर सस्टेन होता है और फिर ऊपर निकलता है तो कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ जा सकते हैं। नीचे गैप डाउन अगर मिलता है तो यहाँ पे आप देखोगे इस लोअर लेवल के आसपास अगर गैप डाउन मिलता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा नीचे के ट्रेड के लिए। यहाँ पे कोई रेंज बना के अगर ये नीचे ब्रेक यहाँ पे करता है तो फिर एक नीचे की अच्छी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। लगभग 200 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी आप नीचे की तरफ प्ले कर सकते हो। यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकलता है तो इस हाई और 59,100 के आसपास आ सकता है, तो आप ऊपर के लिए कम क्वांटिटी में यहाँ पे जा सकते हो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।